बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर नया विवाद छिड़ गया है। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जल्दी ठीक हो जाओ कंगना, आखिर बीजेपी वालों को देश के अन्नदाताओं से इतनी नफरत क्यों है। बीजेपी ने तो हमेशा हमारे अन्नदाताओं पर झूठ, फरेब, साजिश और अत्याचार किया है और एक बार फिर हमारे अन्नदाताओं पर बीजेपी के सांसद ने अनर्गल आरोप लगाया है। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल करते हुए आगे लिखा है कि क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति के हिसाब से कंगना ने किसानों पर यह घटिया आरोप लगाया है? क्या कंगना के सिर्फ शब्द थे या फिर कॉपी किसी और ने लिखी है? अगर नहीं तो फिर देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी सांसद, विधायक इस मामले पर खामोश क्यों हैं? वहीं हरियाणा कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया एक लिखा है कि 750 किसानों की शहादत को अपमानित करते हुए बीजेपी सांसद हरियाणा के किसानों को देशद्रोही बता रही हैं। मैडम, सत्ता के नशा हो गया है या किसी और का? बता दें कि ज्यादा दिनों तक टिकट हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। एक्स से एक और पोस्ट में लिखा गया है, बीजेपी सांसद कंगना, हो सकता है कि आप खुद अपनी कोई फैसला उगल कर उसका सेवन करती हैं, लेकिन बाकी देश किसानों के उगाए हुए अन्न पर ही पलता है। आप हमारे किसानों को इस तरह अपमानित करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आपका बयान बेहद ही शर्मनाक है। दरअसल कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि किसान आंदोलन के समय अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पेड़ काटने के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर लगातार दिल्ली के एलजी पर हमलावर है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि डीडीए के एक ईमेल से दिल्ली के एलजी एक्सपोज हो गए हैं। अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सर्दियां आते ही समूचे उत्तर प्रदेश में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी द्वारा बिठाए गए एलजी ने रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ कटवाए हैं। केंद्र की डीडीए के साथ जिस ठेकेदार ने पेड़ काटे उसके हलफनामे से साफ हो गया है कि एलजी के आदेश पर पेड़ काटे गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा है कि डीडीए द्वारा जिस कंपनी को वहां सड़क निर्माण का ठेका दिया गया है उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि डीडीए की तरफ से आदेश आया कि 3 फरवरी 2024 को एलजी ने वहां विजिट किया और पेड़ों को काटने का निर्देश दिया। इसके बाद भी पेड़ों को नहीं काटा गया है। 14 फरवरी 2024 को दोबारा ईमेल से आदेश आता है और कहा जाता है कि एलजी साहब ने इस सड़क के निर्माण में बाधा बन रहे पेड़ों को काटने का आदेश दिया है। चोरी छुपे पेड़ कटवा रहे, अफसरों पे दबाव डाल के पेड़ कटवा रहे, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे के पेड़ कटवा रहे। एलजी साहब को आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एलजी साहब को आज इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए, उनकी चोरी